साथियों, बचपन से हम और आप सुनते आए हैं कि हमारा देश सपेरों का, चमत्कारियों का, ठगों का, जादूगरों का देश है। आप ट्रेन में बैठे हो, आप ट्रेन में दीवारों पे आप इश्तहार देखते होंगे मर्दाना कमजोरी का। आप सड़कों पे जाइए तो आप देखते होंगे कि एक दाढ़ी बढ़ाए हुए एक आदमी बैठा हुआ है, चारों तरफ अचारियां हैं, उसके चारों तरफ भीड़ है, वो मर्दाना कमजोरी, वो पेट गैस, वो जाने क्या क्या की दवा दे रहा है और खूब भीड़ लगी हुई है। आप ये सीन देखते होंगे। हम जगह जगह, हर जगह ऐसे सीन, ऐसे इश्तहार, और आप देखते होंगे ऐसी क्लिनिकों में, ऐसे जादूगरों के जो क्लिनिक होते हैं उनमें बहुत भीड़ होती है। उनके वहां कोई कमी नहीं होती है। और उसके बगल में कोई मेडिकल स्टोर है, कोई योग्य व्यक्ति हो, उसके वहां आपको भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस मानसिकता से ग्रसित हैं। अब आप देखिए कि हमारे देश में समय समय पर कभी कोई बाबा, कभी कोई जादूगर, कभी कोई चमत्कार करने वाला अचानक फेमस हो जाता है। और वो क्या करता है कि कुछ ऐसा दिखा करके बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाता है। अब ऐसे लोगों की जब बाढ़ आई तो उसमें एक व्यक्ति उभर कर आया और उसने इस बार दूसरी रणनीति अपनाई। क्या रणनीति अपनाई? उसने कहा ना, इस बार कुछ नया करते हैं। वो नया क्या था? उसने पहले तो बाबा ये करते थे कि वो बेवकूफ बना करके, घर परिवार में कोई आया, उसकी औरत आई, ये आई, उसको बेवकूफ बना के अपना पैसा ऐसा ऐंठ लिया, कुछ और कर दिया, पकड़े जाते थे ये सब। इस बाबा ने कुछ और किया। इस बाबा ने सनातन संस्कृति का नाम लिया। ठीक, इस बाबा ने स्वदेशी का नाम लिया। इस बाबा ने आयुर्वेद और योग का नाम लिया, ऐसे कि जैसे कि ये उसकी बपौती है। इस बाबा ने ये इन तीन चीजों को एक्सप्लॉइट करके व्यवसाय किया और व्यवसाय करके अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली। और इसने पहली बार, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने केवल जनमानस को ही बेवकूफ नहीं बनाया, इसने सरकारों को बहुत बेवकूफ बनाया। सरकारों को, कोई एक ही सरकार नहीं, एक सरकार ने तो इसको पकड़ने की कोशिश करी, तब ये औरतों के कपड़े में पकड़ा गया और इसको कहीं छोड़ा गया। लेकिन इसने बाकी सरकारों के साथ भी उतना ही छल कपट किया, जिसमें कि इसने एकड़ों, सैकड़ों एकड़ की जमीन इसने अलॉट करवाई लगभग मुफ्त में, और वहां पे ऐसे 5 स्टार टेंट लगाए, लोगों से पैसा लिया, जाने क्या क्या किया। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, मैं जानता हूं कि अगर मेरे मरीज को डायबिटीज है या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या उसका वजन ज्यादा है, मैं उसको अगर कहीं पर जंगल में या किसी नेचुरल सराउंडिंग में रखूं, सादा भोजन दूं, थोड़ी एक्सरसाइज कराऊं, तो महीने भर में उसका 7-8 किलो वजन भी कम हो जाएगा, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। अब इस चीज को एक्सप्लॉइट भी करना है, तो अब क्या करना है कि ये भी मेडिकल फैक्ट को एक्सप्लॉइट कर लो। तो ये एक बहुत बुद्धिमान शख्स जो 8वां पास, भाई सुनते यही हैं, उसने एक 4थे पास व्यक्ति की सहायता ली और ले करके एक पूरे देश में एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये व्यक्ति है रामकिशन यादव, जो कि अपने नाम के आगे स्वघोषित स्वामी बाबा रामदेव लिखता है। स्वामी बाबा रामदेव। अगर लेटर भी लिखना है तो हम आप लेटर के नीचे अपना टाइटल नहीं लिखते हैं, ये टाइटल लिखते हैं, वो भी नाम भी सही नहीं है, नाम इनका संभवतः रामकिशन यादव ही है। अब आप देखिए लाइफस्टाइल चेंजेस और बाकी सबको एक्सप्लॉइट करके, अब मैं बात करता हूं कि सनातन संस्कृति को इस व्यक्ति ने कैसे एक्सप्लॉइट किया। अब मैं जब बात रामकिशन यादव पे कर रहा हूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? मेरे ही आधे मित्र मुझे बहुत गाली देने वाले हैं। इस वीडियो पे जबरदस्त गाली मिलेगी, मैं गाली खाने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, मैं कई फोरमों में मैंने देखा कि बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, सर्जन्स, वो तब बेवकूफ बन रहे हैं इस व्यक्ति से। अब वो क्या करते हैं, इस व्यक्ति पर चर्चा नहीं करते हैं, वो बात करने लगता है आयुर्वेद पे। साथियों, आयुर्वेद की बात नहीं है, आयुर्वेद सारी पैथियों की जननी है। आयुर्वेद से ही सब कुछ जन्मा है, ये हम एग्री करते हैं। आयुर्वेद के जनक चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, हमारे फादर ऑफ सर्जरी, मैं सर्जन हूं, वो सुश्रुत है, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस जमाने में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, उन्होंने सर्जरी का कंसेप्ट दिया, उन्होंने एनेस्थीसिया का कंसेप्ट दिया। चरक, धन्वंतरी, ये सब हमारे पूज्य हैं। जब बात करो 8वें की, तो लोग कहते हैं यार वो भी तो नहीं पढ़े थे। अरे यार, अभी की बात करो, वर्तमान की बात करो यार, कि वर्तमान में क्या आप पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ करके किसी से अपना पेट खुलवा लोगे, ऑपरेशन करवा लोगे?
तब तो आपको कोई बीमारी होती तो आप पूछते हो कौन सा अस्पताल, कौन सा सर्जन, कौन सा डॉक्टर बेस्ट हमारा इलाज करेगा। और जब इस व्यक्ति पे बात होती है तो आप आयुर्वेद की बात करने लगते हो। अब सोचिए कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद और योग ये किसी की बपौती नहीं है, इस व्यक्ति की कतई नहीं है। आपको अयंगर का नाम मालूम है? हमारे शिव जी को आदि योगी कहते थे, मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? क्या ये हमको बताएंगे कि क्या योग होता है? भाई साहब, ज्यादातर योग गलत बताते हैं, मैं भी योग जानता हूं। ज्यादातर आयुर्वेद दवाएं में ये व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि अगर गिलोय में, अश्वगंधा में कौन सा कंपाउंड होता है जो शरीर में जाके क्या चेंजेस करता है। इनके पास डॉक्टरों की टीम है, एलोपैथिक डॉक्टर, एलोपैथी वर्ड गलत है, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर तक की टीम है जो इनको दिन भर रटाती है शब्दों को, और ये सारा खुद मॉडर्न मेडिसिन यूज करते हैं। अभी मैंने इनका एक वीडियो देखा, ये अपने आश्रम में, 5 स्टार आश्रम में लोगों से कह रहे थे कि भाई साहब हमारा जो स्टाफ है वैक्सीनेटेड है और सबका RT-PCR किया हुआ है। क्या ये दोनों शब्द आयुर्वेद के हैं? ये सारे मरीजों से बात कर रहे थे, किसी से RA की बात कर रहे थे, किसी से CRP की बात कर रहे थे। CRP कौन सा वर्ड है भाई? इनको फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होती है इनको नहीं मालूम होगा। सब मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के वर्ड्स हैं। सारी चीज एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन की, सारे इन्वेस्टिगेशन, सारी बीमारियों के नाम, सब कुछ वो यूज कर रहे थे मॉडर्न मेडिसिन को और गाली दे रहे थे एलोपैथी को। उन्हीं के शब्द यूज कर रहे हैं। ये शब्द आयुर्वेद के नहीं है। आयुर्वेद की भाषा ही अलग होती है, वो हमारे देश की एंशियंट साइंस है। अब साथियों, सनातन संस्कृति को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये सनातन संस्कृति भगवा के प्रतीक है। बड़ी शर्म आती है कि एक व्यक्ति जो आंख मार के बात करता है, जिसने आज तक सनातन संस्कृति के ऊपर ना कोई किताब, ना कोई लेक्चर, कुछ भी नहीं दिया, आप केवल कपड़े देख के उसको सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये देश आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, रामानुजन, ये सब हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व के वाहक थे। इतने बड़े महान लोग थे कि पूछे नहीं। उसकी तुलना में आप एक ऐसे व्यक्ति को जो क्या कर रहा है, देश में व्यवसाय कर रहा है, जो नूडल और ये सब चीजें बना रहा है, आप उसको करें वो हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर है। शर्म आनी चाहिए जो आदमी कह रहा है। सनातन संस्कृति से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, केवल भगवा कपड़े पहनने के अलावा। और आप बताइए मुझे कि भगवा कपड़े पहनने के बाद हलाल सर्टिफिकेट ये लेते हैं अरब देशों में, हलाल सर्टिफिकेट अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब आप बताइए स्वदेशी की बात, स्वदेशी की बात ये करेंगे, ये नूडल बनाते हैं, ये जीन्स बेचते हैं, ये वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, ये बिस्कुट बनाते हैं, ये क्या सारी चीजें स्वदेशी हैं? क्या स्वदेशी की बात करते हो यार? बिजनेस कर रहे हो, उनसे कंपटीशन में ये सारे काम कर रहे हो, उसको स्वदेशी का ब्रांड एम्बेसडर आपने बना दिया। कैसे बना दिया? मतलब वो ठगी में कामयाब हो रहा है, आप उसमें मदद कर रहे हैं। अब आप देखिए कि मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस आयुर्वेद, इस पर बहस छिड़ गई। भाई साहब क्यों बहस छिड़ गई? किसने कह दिया कि ये आयुर्वेद इनकी बपौती है? भाई साहब, इनको आयुर्वेद की ABCD नहीं आती। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इनको सामने आप बुला दीजिए, मैं पूछता हूं इनसे कि आयुर्वेद में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जो शरीर के अंदर जाके क्या क्या फाइटोसाइनिन्स का होते हैं, क्या होते हैं, सब आयुर्वेद में लिखा हुआ है। ये प्योर मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के शब्द चुराते हैं, उन बीमारियों के नाम चुराते हैं जो कि आयुर्वेद में बीमारी नहीं है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज करके ये लेक्चर देते हैं। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज आयुर्वेद में नहीं लिखी है, मधुमेह लिखा हुआ है। उसकी भाषा अलग है, उसकी बीमारियों के नाम अलग है। वो मॉडर्न मेडिसिन के इन्वेस्टिगेशन, CRP, CBC जो ये बोल रहे थे अपने वीडियो में, वो सब नहीं होता है आयुर्वेद में। एक तरफ आप 90% शब्द मॉडर्न मेडिसिन के यूज करते हो, दूसरी तरफ उनको गाली देते हो। क्या आपने आज तक आयुर्वेद का आपने ICCU खोला है? नहीं खोला है। ICCU के मरीजों का आपने इलाज किया है जो ऑक्सीजन पे नहीं है? साथियों ये भी जान लीजिए कि मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेद से ही जन्मी है। ऑक्सीजन अगर हम मरीज को देते हैं तो क्या आप पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन लोगे, वो आयुर्वेदिक ही हो गई, और सिलेंडर से ऑक्सीजन दोगे वो मॉडर्न मेडिसिन हो गई, एलोपैथी हो गई। क्या बेवकूफी है ये? तो ये इस तरीके के कंसेप्ट बोलना। वैक्सीन का इन्होंने विरोध किया, कहा वैक्सीनेशन कुछ नहीं होता, अपने आश्रम में कह दिया कि चिंता ना करिए सबको वैक्सीन लगी हुई है। क्या तरीका है? कौन सी ये दोगली बातें हैं? अगर आप इसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को सरकार, हमारी सरकार और आप लोग अगर प्रमोट करते हो तो फिर राम भरोसे है। इस देश की संस्कृति भी, इस देश का हिंदुत्व भी, इस देश की जितनी स्वदेशी इकोनॉमी, आयुर्वेद, योग, ये सब खतरे में है अगर आप ये काम करते हैं। आप जो भी मुझे गाली देना हो दे लीजिए, लेकिन मैं अभी बहुत कुछ कह सकता